अच्छा झूठ, बड़ा झूठ और किसी को गुमराह करना हो, उनसे बेहतर गुमराह कोई नहीं करता। इसीलिए लोकतंत्र की जरूरी है, लोकतंत्र बचे, लोकतंत्र में ईमानदार लोग आगे आए, सच्चे लोग आगे आए। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए यशवंत सिन्हा जी के पक्ष में मतदान करने जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था क्या है, आप पड़ोसी देश देखिए, श्रीलंका में क्या हालत हो गई गलत नीतियों के कारण। कम से कम कोई ऐसा बैठे जो समय समय पर सरकार को बता सके। और आपने तो देखा था उत्तर प्रदेश में जो गवर्नर थे वो समय समय पर बताते थे किस जाति के लोग पोस्टेड हैं, क्या सरकार की कमी है। आज कौन बोल रहा है? लेकिन बीजेपी तो शिवपाल सिंह यादव के पत्र को लेकर के आप पे हमलावर हो रहे हैं। देखिए नेताजी के लिए ये भाषा बीजेपी की पहली बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है कि जो सेकुलर लड़ाई लड़ेंगे, जो सोशलिस्ट लड़ाई लड़ेंगे, उनके खिलाफ इस तरह का प्रचार करें, दुष्प्रचार करें। और ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी नहीं है। नेताजी ने जिस समय लोकतंत्र को बचाने के लिए काम किए तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की भाषा और व्यवहार क्या था, ये भूल जाएगा कोई क्या? भारतीय जनता पार्टी का चरित्र कैसा है ये पूरा देश जानता है कि जो लोग सोशलिस्ट लड़ाई लड़ेंगे, जो लोग सेकुलर लड़ाई लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी का भाषा और व्यवहार कैसा है। ओम प्रकाश राजभर की राजनीति को कैसे आप देख रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर कभी कहते हैं कि आपको वो मौका दे रहे हैं, दूसरी बार कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव उनका साथ छोड़ देंगे तो बीएसपी के साथ चले जाएंगे। वो ये पार्टियां जिनको जो फैसला लेना है, समाजवादी पार्टी अपने कार्यक्रमों से नहीं हटने वाली है। और लोहिया का वो सिद्धांत याद रखें, लोहिया जी ने कहा था कि अगर सिद्धांत के लिए मैं अकेला भी खड़ा रहूंगा तो मैं खड़ा रहूंगा। ये बहुत सारे लोग समाजवादियों के आंदोलन, समाजवादी कार्यक्रमों को नहीं समझते। तो ये मान लिया जाए कि आपने ओम प्रकाश राजभर को स्वतंत्र कर दिया है कि स्वतंत्र विचार अपना रखें और जा। अरे भाई, आप पत्रकारिता कर रहे हो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को चला रहे हो? नहीं, ओम प्रकाश आप पत्रकारिता कर रहे हो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को चला रहे हो? आपको लेकर के कमेंट कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। ये इसलिए मैं कह रहा हूं, पहली बार नहीं ऐसा हो रहा है जब बीजेपी मुद्दों से हार जाती है। मान लीजिए कन्नौज में डीएम-एसपी हटाना पड़ा इन्हें, जिसने दंगा कराया वो बीजेपी का विधायक है, बीजेपी की विधायक है, महिला है, उसी का चाहता, उसी का करीबी आदमी जो जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि कन्नौज में दंगा कराने वाला कोई है तो बीजेपी का विधायक है। क्या आप ये सवाल पूछ सकते हो? जब आज हम राष्ट्रपति का मतदान करने जा रहे हैं, बीजेपी को अपना डीएम-एसपी हटाना पड़ा। और क्या फैजाबाद में किन लोगों ने वहाँ पर धार्मिक स्थानों पे चीज़ें डाली गई थी? बीजेपी के लोग थे। इसी तरह कन्नौज में लोकसभा की तैयारी चल रही है। लोकसभा की तैयारी से पहले भारतीय जनता पार्टी कुछ भी झूठ बोल सकती है। 24 की साजिश से कैसे बचेंगे आप? क्योंकि अगर जनता बचेगी, जनता बचाएगी और जनता देख रही है। और जनता देख इस बात के लिए रही है कि आप, जनता इसलिए देख रही है कि आज महंगाई कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी कितनी बढ़ी है। जो लोग कभी डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर के भाषण देते थे, डेमोग्राफिक डिविडेंड उनके मुंह से हर बार निकलता था, क्या हो गया उसमें? जो लोग भारत माता की जय बोलते हैं, क्या टेम्परेरी लोगों से आप देश की सेवा कराएंगे? आप क्या परमानेंट नौकरी देंगे उन्हें कि नहीं देंगे? आज भी जब हम लोग, आप लोग बातचीत कर रहे हैं, सीमा पर शहीद हो रहे हैं, क्या शहीद नहीं हुए आज? क्या कल की खबरें नहीं है कि शहीद हुए? तो सीमाओं कौन सुरक्षित रखेगा? आप 4 साल की नौकरी करा रहे हैं। आप इन सवालों पर बहस ना हो, इसीलिए आप जैसे लोगों के लिए आगे करके कि एक पॉलिटिकल पार्टी वो कर रही है, कर रहे हैं, ये कोई सवाल है? सवाल पूछिए, सीमा पर सुरक्षा तब होगी जब नौजवानों का भविष्य सुरक्षित होगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाले लोगों से सावधान हो जाइए। अच्छा, रेवड़ी की परिभाषा क्या है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। अगर आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं विपक्ष में हूं, सत्ता में नहीं हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं रेवड़ी क्या है? रेवड़ी क्या है? कम से कम बीजेपी बताई ये रेवड़ी क्या है। नहीं, आप ही बता दो, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ रेवड़ी क्या है। आपके हिसाब से क्या है? आप किस तरीके से इस फ्री रेवड़ी को देख रहे हैं कि कौन किसके लिए कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी था रेवड़ी का आरोप। मुझे तो ये जानकारी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कौन सी रेवड़ी की बात कर रही है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे, और कम से कम जीवी लोग हैं, पत्रकार हैं,
हमसे सवाल पूछते हैं रेवड़ी का, तो कम से कम मुझे बताओ ना रेवड़ी क्या है। मुफ्त क्या केवल केवल किसी ने कह दिया रेवड़ी तो आप पूछ रहे हो रेवड़ी, तो कम से कम आप बताओ रेवड़ी क्या है। मुफ्त बिजली का वादा और जिस तरीके से मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई, मुफ्त बिजली का वादा। नहीं, अगर सस्ती बिजली देना हो, आप कोयले में मुनाफा कमाना चाहते हो, क्या कर रहे हो भाई? आप कानून बदल करके, दबाव बना करके आप क्यों कोयले में किसी को मुनाफा पहुंचाना चाहते हो? कम से कम मुनाफा तो ना पहुंचाएं किसी को। आप जनता को सस्ती मिले, फ्री बिजली मिले, ये कौन नहीं चाहता है। और आप हैं, आप भी तो बिजली का बिल देते होंगे। अगर आपको सस्ता बिजली का बिल देना पड़े तो क्या वो रेवड़ी की मानी जाएगी कि हम पत्रकार साथियों को रेवड़ी दे रहे हैं? अरे भाई, कम से कम बजट वाली रेवड़ी तो नहीं दे रहा हूँ।